हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एग्जाम 2025 में अभी तक एसएससी के जो नए पैटर्न पे एडीक्यूटी द्वारा एमसीक्यू सवालों को पूछा गया है, तो उन्हीं सवालों को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही यदि आप पहली बार एमटीएस हवलदार का पेपर देने जा रहे हैं या एसएससी का कोई पहला एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप देखिए कि एसएससी द्वारा जो नए पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं, खासकर जीके और साइंस में, तो किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में ओरिजिनल एसएससी के सवालों को डिस्कस करेंगे जहां से एडीक्यूटी सवाल बना रही है। तो इस क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथ ही आपको पूरे 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन का इस क्लास में टारगेट मिल रहा है, यानी आपको हर एक क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, वो भी 1 नंबर का माइनस मार्किंग के साथ में। तो आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार का पेपर में आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 नंबर मिलता है और एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका सीधे 1 नंबर काट लिया जाता है। तो इसी तरह आपको हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो परीक्षा से पहले सभी प्रश्नों को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि सेम आपको ऐसा ही पैटर्न मिलेगा। बेसिक टू हाई लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे इस क्लास में। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है इस क्लास के। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि सारे क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर हल करिएगा और अपनी तैयारी को एक आइडिया लीजिए इस क्लास से कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। टारगेट को आपको पूरा करना है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, पूरे क्लास को देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस क्लास से एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे हो चुकी है, दोपहर 12 बजे क्लास हो चुकी है, शाम को 6:30 पर ये क्लास आती है। चलिए भाई, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इजी सवाल होने वाला है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादक वाला देश कौन सा है? बताइए, विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, रूस देश है, यानी पहले का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संसद के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? बताइए, भारतीय संसद के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, दोनों ऊपरी और निचले सदन एक साथ होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में होते हैं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। जैन धर्म की प्रथम संगति कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए, जैन धर्म की पहली संगति थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो सर ये तो पाटलिपुत्र में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले भाई करंट अफेयर में, क्योंकि ये तो करंट में सवाल पूछा जाएगा आप सभी से। बताइए, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, प्रबोआ सुबियांतो थे। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। 2024 में अर्जुन अवार्ड विजेता वर्तिका अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? बताइए, 2024 में अर्जुन अवार्ड विजेता वर्तिका अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, शतरंज खेल से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्न में से किस त्यौहार को तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? बताइए, किस त्यौहार को तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, उगादी त्यौहार को। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या बनेगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर? चलिए दोस्त, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करने की आवश्यकता होती है? बताइए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करने की आवश्यकता है? तो सर जी 250 रुपया, यानी 250 रुपये। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? ये अच्छा सवाल है भाई।
क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, यानी कितने इंच की होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए 28 इंच की होती है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? बताइए, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1900 में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10, ओपन एआई के सीईओ कौन है? बताइए, हु इज द सीईओ ऑफ ओपन एआई? ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। याद रखिए सैम ऑल्टमैन है। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय महिला ने आत्मकथा अमर जीवन लिखी है? बताइए, किस भारतीय महिला ने आत्मकथा अमर जीवन लिखी है? तो साथ ही याद रखिए रस सुंदरी देवी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि 1 नवंबर से अपनी तैयारी स्टार्ट होने वाली फिर से। क्योंकि 1 नवंबर का आपको मालूम हो जाएगा कि आपका पेपर कब होने वाला है। लगभग 10,000 भाइयों को इस सीरीज में जोड़ना है, ठीक है? तो अब जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में सेशन को दबा के शेयर करिए। देखिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? बताइए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो सर जी अजीत डोभाल हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई थी? संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिए आयरलैंड देश के संविधान से। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता, ये किसकी नीति थी? एक जनता एक राष्ट्र एक नेता, ये किसकी नीति थी? तो याद रखिए हिटलर की नीति थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य विधायिका के उच्च सदन को किसके रूप में जाना जाता है? राज्य विधायिका के उच्च सदन को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए विधान परिषद के रूप में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत का उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो दोस्त मेरे याद रखिए अनुच्छेद 89 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए 70 नंबर को। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? बताइए, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ रसिया? तो आप सभी को मालूम है भाई व्लादिमीर पुतिन है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम स्वराज अभियान ये किसके अंतर्गत चलाया गया? ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिए सबका साथ सबका गांव सबका विकास, इसके अंतर्गत चलाया गया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 को हल करिए। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत है? मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत है? तो दोस्त मेरे याद रखिए 33%, यानी 1/3 यानी 1/3 है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को हल करिए। 2024 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? ये तो गजब का सवाल है भाई। 2024 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए हॉकी खेल से हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल थे? बताइए दोस्त, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने शामिल थे खेल? तो याद रखिए एसएससी कभी भी आपसे नया सवाल नहीं पूछेगी करंट में, इसलिए हम आपका 2024 का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल होंगे वो कराएंगे। तो याद रखिए दोस्त 32 खेल शामिल थे। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22,
कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो बताइए कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो याद रखिए 24 भाषाओं में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। वॉकिंग विथ द लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? वॉकिंग विथ द लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? तो दोस्त मेरे याद रखिए के नटवर सिंह ने। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो सर जी 1830 में गोपी मोहन देव ने की थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार होता है? तो सर जी अनुच्छेद 21 में यह वर्णन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 है। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? बताइए इन विच बैटल डिड लॉर्ड क्लाइव डिफीट सिराजुद्दौला? बताइए तो किस युद्ध में हराया था? तो सर जी प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो दोस्त मेरे याद रखिए यूरोप में स्थित है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ? कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ? तो दोस्त मेरे याद रखिए पाणिनि युग में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको याद दिलाना चाहेंगे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो साथ ही नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। इससे क्या होगा कि जब क्लास आती है तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो भाई आपका एक ही नोटिफिकेशन और एक ही लाइक तो हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर भाई लाइक करेगा, शेयर करेगा, नोटिफिकेशन करिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई आप अपनी तैयारी करिए अच्छी से। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 29। हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? तो याद रखिए लूना 10 था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1835 में, जो कि लॉर्ड मैकाले द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कॉल करिए। सम्राट अशोक के अभिलेख और आदेश किस भाषा में लिखे गए थे? सम्राट अशोक के अभिलेख और आदेश किस भाषा में लिखे गए? तो ये पाली भाषा में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। विधवा पुनर्विवाह किसने पारित कराया था? विधवा पुनर्विवाह किसने पारित किया था? तो सर जी 1856 में। ये तो लगता है लॉर्ड कैनिंग ने करवाया था। बिल्कुल ऑप्शन में बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विद्यासागर तो है नहीं भाई ऑप्शन में। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी ये कौन सा मौलिक अधिकार के अंग है? जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी ये किस मौलिक अधिकार के अंग है? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? बताइए दोस्त रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो सर जी जैव विविधता पर सम्मेलन से संबंधित है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए आर्टिकल 14। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है?
तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ये अनुच्छेद 301 में है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए धन आवेशित होते हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय होता है? बताइए इनमें से कौन सा स्ट्रांगली एसिडिक है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा pH 0 है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए कोकून से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस रोग में अंगुलियों में विकृतियां उत्पन्न होती है? तो किस रोग में अंगुलियों में विकृतियां उत्पन्न होती है? तो याद रखिए कुष्ठ रोग में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। कौन से एंटीबॉडी माता से भ्रूण में प्लेसेंटा के माध्यम से स्थानांतरित होती है? तो कौन से एंटीबॉडी माता से भ्रूण में प्लेसेंटा के माध्यम से स्थानांतरित होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए आई स्मॉल जी कैपिटल जी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? हार्मोन नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन आर। बताइए ओव्यूलेशन के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा LH हार्मोन। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ल्यूटीजाइनिंग हार्मोन नाम है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम? तो दोस्त मेरे याद रखिए 45। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। टीकाकरण के फलस्वरूप मानव शरीर में क्या बनते हैं? टीकाकरण के फलस्वरूप मानव शरीर में क्या बनते हैं? तो याद रखिए प्रतिरक्षी बनते हैं। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। यौगिक CH3OH का IUPAC विधि में नाम बताइए। यौगिक CH3OH का IUPAC विधि में नाम क्या है? तो सर जी मेथनॉल है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? कौन सा दर्पण? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा एक तो उत्तल दर्पण बनवाता है, एक और अवतल दर्पण, यानी दोनों। ये डी ऑप्शन, ए व बी दोनों। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? व्हाट इज द व्हाइट कोल कॉल्ड? बताइए। तो सर जी जल विद्युत बोलते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए जल योजन कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कॉल करिए। मानव के पश्चपाद में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द हिंड लिम्ब ऑफ ह्यूमन? कितनी होती है? तो दोस्त मेरे याद है 30 होती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। अंडाशय से परिपक्व अंडे से निकलने को क्या कहते हैं? अंडाशय से परिपक्व अंडे से निकलने को क्या कहते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए अंडोत्सर्ग बोलते हैं। ऑप्शन सी अंडोत्सर्ग बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 कॉल करिए। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है? बताइए अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा यूरिया है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। व्यापारिक वैसालीन किसे निकाला जाता है?
बताइए, व्यापारिक वैसालीन किससे निकाला जाता है? तो दोस्त मेरे याद है कि पेट्रोलियम से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है कौन सी? व्हाट इज द एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन? बताइए। तो सर ये रासायनिक ऊर्जा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। हृदय में संकुचन प्रारंभ होता है किस नीले से? हृदय में संकुचन प्रारंभ होता है तो याद रखिएगा दायां नीले से। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन ह्यूमंस? तो याद रखिएगा 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर जरूर करिएगा भाई। आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि 36 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है और 10,000 भी वैकेंसी नहीं है। ओके, तो यदि आपको एक सीट पक्की करनी है एमटीएस में तो अपनी तैयारी तो अभी से रखनी है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है किसमें? द नॉन लाइट रिएक्शन ऑफ अ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन। तो याद रखिए स्ट्रोमा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? माणिक्य और नीलम ये किसके ऑक्साइड हैं? तो याद रखिए एल्यूमिनियम के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन बताइए आज के इस क्लास का। क्यूरी किसकी इकाई के नाम है? क्यूरी इज द नेम ऑफ हुज यूनिट? तो सर ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली 60 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और आप पूरे 60 के 60 क्वेश्चन तैयार किए होंगे इस क्लास से। तो बताइए दोस्त कि आप सभी का 1 नंबर माइनस मार्किंग के साथ कितना स्कोर रहा। तो डेली क्लास आएगी आप सभी के पास। डेली आपको तैयार करना है, हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करना है। किसी प्रकार का दिक्कत या परेशानी आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आपका पेपर नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपका 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों भाई दबा कर शेयर करिए। तो मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।